बाबा सद्गुरुदेव का दरबार। हम बच्चों को अपने दर पर बुलाकर बार बार दरबार की महिमा हम बच्चे जान पाए, इसके लिए हमें अमृत पान करा रहे हैं। दरबार दर पे आया है तो वार दे अपना सर्वे सब कुछ, तो ही संत के दरबार की महिमा जान पाएगा कि कोई भी प्राणी कोई भी गुणों से, सद्गुणों से, सद्भावना से, सद्विचार से, सत्कर्म से महान बनता है। चाहे कितना जप कर लो, चाहे कितना तप कर लो, तपस्या कर लो, चाहे जितना सत्संग कर लो, लेकिन जब तक भीतर में सुनने हुए का गुण नहीं आएगा, विचार अच्छे नहीं बनेंगे, तो महान कैसे बनोगे? भगवदीय रूप कैसे बनेगा? अपने इष्ट को कैसे पाएंगे? असुरों ने क्या कम कठोर साधना की थी, तपस्या की थी? हम लोग तो कर ही नहीं सकते। कितनी कठिन तपस्या करी थी हिरण्यकशिपु ने, लेकिन वो महान बन पाया क्या? क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर तामसिक भाव भर लिए, अवगुणों से अपने आप को सजा लिया। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान हमारा जाता है जब हम हमारे गुरुदेव की भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन अवगुण है हमारे अंदर। क्या था हिरण्यकशिपु के अंदर? अधर्म, हिंसा, पाप, अत्याचार की भावना, दूसरों को रुलाने की भावना, निर्दयता, दूसरों को दुख देना, मारना, भगवान की भक्ति नहीं करने देना, अपनी मान्यता चाहना। ऐसा कोई ये चाहे कि हम भगवान बन जाए, हमारी पूजा हो जाए, हम महान बन जाए, संभव नहीं है। यही तो अंतर है संत में और साधारण प्राणी में। हम लोग भक्ति तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते क्या। नवरात्रा में 9 दिन तक एक समय खाना भी खाते हैं, दुर्गा के भी वो पाठ करते हैं, मंगल कवच भी करते हैं, आप लोग करते हो। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं से तो यही ठीक है, लेकिन महान जब भी बनोगे जब भीतर में आपके सद्गुणों से हृदय आपका भर जाएगा। दुर्गुणों वाला कैसे महान बनेगा? प्रहलाद भगवदीय रूप हो गया उसका, और वो भगवान विष्णु की, अपने इष्ट की अटूट भक्ति कर रहा है। जब उसके पिता सब कुछ करके हार गए, तब उनके गुरु आ रहे हैं शुक्राचार्य जी, इतने ज्ञानी, सब चीज़ों का उनको ज्ञान है, धर्म का भी ज्ञान है, वेदों का भी ज्ञान है, नीति का भी ज्ञान है, राजनीति का भी ज्ञान है, ज्ञानी है, ध्यानी है, कर्मठ है, लेकिन अत्याचार, आसुरी परंपरा को बढ़ावा देना, शिक्षा ये देना कि देवता हमारे दुश्मन है, इंद्र का सिंहासन छीन लो, विष्णु हमारा दुश्मन है, विष्णु की पूजा करने वाले को मार दो। सदाचार के ऊपर चलने वाला हमेशा शांत रहता है।
तो शुक्राचार्य जी कहते हैं हिरण्यकशिपु को कि हे महाराज, अब मैं आ गया हूँ, अब कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब उस दुष्ट प्रहलाद की हत्या का मैं लूँगा मेरे हाथ में काम। ज्ञानी है, देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, तपस्वी है, लेकिन भगवान के भक्त को जो भगवदीय रूप हो गया है, भगवान में लीन हो रहा है, उसको दुष्ट बोल रहे हैं वो। मेरे आश्रम में भेज दो। अब ये बात होती है कि कयाधु नहीं भेजेगी डर के मारे, तो प्लान बनाते हैं असत्य का, छल कपट से, कि प्रहलाद की शिक्षा अधूरी रह गई, वो शिक्षा पूरी करने के लिए, और प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य ने आश्रम में बुलाया है। गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र, शिष्य भी है पुत्र भी है, लेने के लिए आते हैं। कहते हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं, प्रहलाद का कुछ नहीं होगा। अब हर माँ ये चाहती है मेरा पुत्र शिक्षित हो। उसकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा था, तो आश्रम से निकाल दिया, गुरुकुल से हिरण्यकशिपु ने भेज दिया आश्रम में। अब गुरु शुक्राचार्य क्या करते हैं, अपने दोनों पुत्रों को कहते हैं, एक तांत्रिक विद्या होती है, तांत्रिक विद्या से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की जाती है, जिसके नाम से की जाती है उसे खा जाती है, बड़ी विकराल होती है वो। तो पुत्रों को कहता है कि तुम कृत्या विधि अपनाओ। अब दोनों पुत्र डर जाते हैं कि पिताजी, प्रहलाद को कोई मार ही नहीं सका, अग्नि नहीं जला सकी उसको, अग्नि देवता का वरदान ही फेल हो गया, तो पिताजी कभी हमें खा जाए वो कृत्या। क्योंकि तांत्रिक विद्या से द्वारा जो राक्षसी पैदा की जाती है, जिसके लिए यदि उसको नहीं मार सके तो जो पैदा करता है उसको खत्म कर देती है वो। लेकिन नहीं मानता गुरु शुक्राचार्य, अत्याचारी और अहंकारी है ना। कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतनी विकराल राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को नहीं खाएगी क्या। अब वो तेल के कनस्तर लाके कढ़ाई में डाल रहे हैं, तेल उबल रहा है, वो मंत्र पढ़ रहे हैं। आधी रात को कृत्या राक्षसी पैदा होने की तैयारी हो रही है, और शिष्य खड़े हैं, कह रहे ये किस लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले एक पूजा कर रहे हैं ये। शिष्यों तुम उधर जाके खड़े हो जाओ। प्रहलाद भी खड़ा है, बाकी शिष्य भी खड़े हैं। अब वो कृत्या हु हा करती निकलती है कढ़ाई में से, कहाँ है मेरा शिकार, कहाँ है मेरा, भूख लग रही है मुझे। प्रहलाद की तरफ इशारा कर दिया। अब प्रहलाद तो कांपने लग गया, छोटा सा बच्चा। प्रहलाद ने आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस कृत्या ने उसको उठाया, उठा करके कढ़ाई में फेंका, उबलते हुए तेल में। तेल फूल बन गए, आग खत्म हो गई, और जैसे ही वो खाने को तलवार मतलब लेती है, काटती है तलवार से उसको, प्रहलाद को, भगवान एक कवच, विष्णु भगवान एक कवच कर देते हैं उसके ऊपर, कढ़ाई के ऊपर। वो उसको मार नहीं सकती प्रहलाद को। और प्रहलाद तो आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु का मंत्र दिया हुआ था ना, गुरु का मंत्र ही रक्षा करता है। हम लोग विश्वास नहीं करते ना, इसलिए हमारी रक्षा होती है पर डर लगता है हमें। बीच बीच में दूसरे को भी ले आते हैं, लेकिन प्रहलाद अटूट भक्ति कर रहा है एक इष्ट की। अब क्या हुआ अंत में, उन दोनों को तलवार से काट दिया राक्षसी ने। थोड़ी देर में प्रहलाद उठता है, देखता है कि मेरे दोनों गुरुदेव मृत। अब प्रहलाद शुक्राचार्य के पास जाता है। शुक्राचार्य जी तो कहते हैं पुत्रों को कि मेरे को ये शुभ समाचार दो। हिरण्यकशिपु खुश हो रहा है कि शुभ संकेत आएगा, शुभ समाचार आएगा। तो जैसे ही
प्रहलाद शुक्राचार्य जी के पास जाता है और कहता है गुरुदेव। बोला क्या हो गया, क्या काम तमाम प्रहलाद का? बोला नहीं गुरुदेव, दोनों गुरु को राक्षसी ने ख़त्म कर दिया। अब हालत खराब, रो रहे हैं, बुरी हाल रो रहे हैं शुक्राचार्य जी। लक्ष्मी जी कहती है विष्णु भगवान को, देखो प्रभु, ये शुक्राचार्य छोटे से बच्चे को मार रहा है, तब दया नहीं आई, और खुद के पुत्र मर गए तो कैसे रो रहा है। अब शुक्राचार्य जी इतने बड़े गुरु है, कठिन तपस्या करके शिव जी से संजीवनी विद्या सीखे कि मरे हुए को जिंदा कर दे, लेकिन उनको जिंदा नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि कोई युद्ध में मरा है उसी को जिंदा कर सकता है। तांत्रिक विद्या द्वारा किसी का मारा हो उसको संजीवनी विद्या जिंदा नहीं कर सकती। अब कुछ नहीं कर सकते। तब विष्णु भगवान से प्रार्थना करता है प्रहलाद कि हे प्रभु, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, कलंक लग जाएगा, आप इन मेरे दोनों गुरु को जिंदा करो। तब भगवान उनको योग विद्या से, मृत से सजीव बनाते हैं। नया जन्म हो गया। तब दोनों गुरु कहते हैं कि ये नया जीवन प्रहलाद तेरा दिया हुआ है। अब वो दोनों पुत्र अपने पिता के विरुद्ध हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि अब हम हिमालय पे तपस्या करने जाएंगे। अब आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आपने जो जन्म दिया वो खत्म हो गया, अब नया जन्म हमें प्रहलाद ने दिया है। शुक्राचार्य जी गुस्सा में आ जाते हैं कि प्रहलाद ने मेरे दोनों पुत्रों को भी मायावी खेल खिलाकर मेरे से विरुद्ध कर दिया। अपनी गलती नहीं देख रहा है। आसुरी प्रवृत्ति वाला अपनी गलती कभी नहीं देखता है, मानता भी नहीं है। खुद छल कपट करेगा, दूसरों को कहेगा छल कपट कर रही है, दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देंगे और करेंगे गलतियां खुद। ये आसुरी वृत्ति का काम होता है। कहीं पर भी इस संसार में ऐसा चल रहा है तो मान लो आसुरी भाव है उसमें। कहते हैं तुम क्या करोगे? बोले हम प्रहलाद के मार्ग पे चलेंगे, जो धर्म का है, जो सदाचार का है, जो सत्य का है, जो अहिंसा का है। हम पश्चाताप करेंगे भक्ति करके। आपका रास्ता अधर्म का, पाप का, अत्याचार का है। हम पश्चाताप करके हमारे मन को शांति देंगे। हम विष्णु भक्त बनेंगे जहाँ पे जबरदस्ती कोई की पूजा नहीं है। आप ये मान के चलो, पूजा और मान्यता दिल से होती है। कोई आपको झुक के प्रणाम करे, कोई आपके पैरों में, चरणों में 2 फूल चढ़ा दे, कोई आपको कोई उपहार दे दे, ये कोई मान्यता नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती है। दिल से प्यार होता है, वो वास्तविक पूजा है। और जो दिल से, मन से किसी को चाहता है ना, वही पूजा भगवान चाहते हैं। सद्गुरुदेव ये नहीं कहते कि तुम मेरे कोई चढ़ावा चढ़ाओ। सद्गुरुदेव ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कुछ बाहर का करो क्या। सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम जिसको भी मानो, मन से मानो। एक माला पहना दोगे, फूल ले आओगे एक दिन मान लो, तो कह रहे हो उसमें श्रद्धा कहाँ हुई? मान्यता तो अंदर से होती है। कोई ये कह दे तू इसको मान, कैसे मानेंगे? अब हमें कोई ये कह दे उसको मान, इसको मान, तो गुरुदेव को दिल दे दिया, मन से मान लिया, तो कहीं पर भी बैठ के हम आगे पीछे कहीं भी गुरुदेव से बात कर सकते हैं। हे प्रभु, मैंने ये दिल तुझे दिया है, अब इस दिल की लाज तुझे रखनी है। इस दिल में अब कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु। अशांति है वो मुझे परेशान करती है, ये विचार मुझे दुखी करते हैं, इनको तुम ही हटाओ। ये होती है आंतरिक पूजा। अभी तो हमने बाहर की पूजा ही सीखी है, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये भक्त जो होता है ना, वो हमेशा
भगवदीय प्रेम में लीन होता है, अपने इष्ट की भक्ति में इतना तल्लीन रहता है कि संसारिक दुख चिंता उसको नहीं सताती है। वो भगवान से प्रार्थना करता है। गुरुदेव ने क्या कहा कि आप लोगों के लिए मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का दुख दूर हो जाए। यदि आप लोग सत्संग करके मेरा भाव प्राप्त कर लो तो आपके अंदर ही इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप ही समझ जाओगे कि कैसे दुख दूर होगा। भक्त तो भगवान का अंग होता है, वो तो कदम कदम पे अपने भगवान को पुकारता है। वो प्रसाद नहीं बोलता है, वो कोई जात नहीं बोलता है, वो तो प्रसाद बन ही जाता है भगवान का। तभी तो जीवन में क्या पाता है? स्वाद पाता है, प्रसन्नता पाता है। और हम तो अनेक साध लेकर, इच्छा लेकर आ जाते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि आज छठा दिन है, 5 तत्वों से अपना शरीर बना है। और छठा क्या है? छठा क्या है? क्या है बताओ? 5 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है। छठा क्या है? आपका मन। ये मन है, ये बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, वृत्तियों को, सबको परेशान करता है। इस छठे मन की छटाई करनी है आज। तो क्या करना होगा? प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति आपके मन की आसक्ति को खत्म कर देगी। जो आसक्ति आपको बंधन में बांधती है वो आसक्ति खत्म कर देगी और आसुरी शक्ति को धीरे 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 खत्म कर देगी। पर इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो आपके अंदर उस प्रभु का बल आएगा। प्रबल, प्रभु बल शक्ति, प्रभु का बल आएगा। इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो। पर आपकी हमारी इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति है हमारी, प्रबल है, लेकिन 1 सेकंड के लिए, आधे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, दूसरे दिन तो बदल जाएगी। हाँ, कल इच्छा शक्ति प्रबल, मेरे को आरती से पहले इतना टाइम में जाना है, रात को लेट सोए थे, कल चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे, तरसों चल जाएंगे। ये लो, इच्छा शक्ति तो कमज़ोर हो गई ना। इच्छा शक्ति प्रबल थी प्रहलाद की, इधर से इधर भी नहीं कर पाया कोई। नहीं तो डर के मारे, तो छोटा सा बच्चा है, डर के मारे, अपने पिता, मृत्यु के डर के मारे, पिता की मार के डर के मारे, जहर के मारे जेल में डाल दिया। अन्न नहीं देना इसको, जल नहीं देना, अंधेरे में रखो इसको, फिर भी भगवान का नाम। इच्छा शक्ति प्रबल तो भगवान ने बचाया। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, इसलिए प्रभु का बल नहीं आ रहा हमारे अंदर। जब प्रभु का बल आएगा ना तो पता चलेगा छठा नवरात्रा में छटाई हो गई और छठा बिखर गई हमारे अंदर में। निहार आ गया। प्रकृति की छटा देखो, सुबह सुबह अपनी भी प्रकृति की छटा देखो। पर कब देखेंगे? जब इच्छा शक्ति प्रबल होगी। इच्छा शक्ति प्रबल, चोर की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, चोरी करनी है। भक्ति में इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, बुराई में इच्छा शक्ति प्रबल होती है, उसको तो कमज़ोर करो। और भक्ति में इच्छा शक्ति, सत्संग के लिए इच्छा शक्ति प्रबल करो। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, कोई ने हमें आके किसी के बारे में बहका दिया, बुराई कर दी, अब क्या होगा? इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अंदर अनेक संशय, प्रश्न आएंगे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं। कोई डरा देगा तो इच्छा शक्ति कमज़ोर हो गई। नहीं, सदाचार के रास्ते पे चलना है। क्यों किसी की बात सुननी है? पता तो रहता ही है हमें। बस इच्छा शक्ति प्रबल, सदाचार के, अहिंसा के पथ पर चलना है, जीवन को सफल बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। जीवन गुरुमय हो जाएगा, भगवदीय जीवन हो जाएगा आपका। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।